जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास है। मेरे बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो बोलते हैं कि मैडम आप बताती हैं कि संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, तो संकल्प कैसे लिया जाता है। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि संकल्प कैसे लिया जाता है बहुत सरल विधि से। जो हमारे बहुत प्यारे प्यारे बहन भाई बच्चे हैं जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो बहुत सरल विधि से संकल्प कैसे ले सकते हैं, क्या सामग्री हमें लेनी होती है और संकल्प लेने से हमारे अनुष्ठान, हमारे व्रत पूजा पाठ कैसे पूरे होते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं अनुष्ठान से पहले ही। अगर हम बिना संकल्प लिए व्रत पूजा पाठ माला जाप दान करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता, इंद्रदेव को मिलता है। इसलिए बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। संकल्प लेने के लिए हम जो सामग्री होती है आप देख सकते हैं। मैंने कुछ पुष्प लिए हैं, फूल होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, चावल, कुछ दक्षिणा होनी चाहिए, सिक्के, दुर्वा घास ले लें, जल ले लें, मिष्ठान ले लें, सुपारी ले लें, नारियल ले लें। कुछ ऐसे सामान होते हैं संकल्प के लिए जो ज़रूरी होते हैं, आवश्यक सामग्री है। फिर दोबारा बता देती हूँ। रोली चावल, फूल फल, सुपारी, नारियल, दुर्वा घास, कुसा घास, जल इत्यादि और दक्षिणा ले लें। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से संकल्प लिया जाता है। संकल्प सदैव सीधे हाथ में लिया जाता है और दाहिने हाथ को नीचे लगा लिया जाता है। अगर आप स्वयं ले रहे हैं तो बाएं हाथ से सीधे हाथ पर जल डालिए, सिक्का रखिए, अक्षत रखिए, पुष्प रखिए, सुपारी रखिए और भगवान श्री गणेश के चरणों में छोड़ दीजिए। सीधे हाथ से छोड़ेंगे हम तो वो भगवान के लिए संकल्प होता है। अगर हम हाथ से अंगूठे की तरफ से साइड में गिराते हैं तो तर्पण के लिए संकल्प लिया जाता है। आप संकल्प जब लेते हैं, जैसे हम कोई कानूनी कागज़ भरते हैं, फार्म भरते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, वही संकल्प होता है। संकल्प वही आप समझ लीजिए, संकल्प एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह से होता है। तो आप खाली जल से भी संकल्प ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाएं हाथ से सीधे हाथ पर जल डालिए, अपनी मनोकामना बोलिए। आपको बोलना है अपना नाम, अपने नगर का नाम, अपने राज्य का नाम, अपनी कॉलोनी, गोत्र, पक्ष, तिथि, वार, नाम, कामना, जो भी जिस कामना से आप ये संकल्प ले रहे हैं वो बोलना होता है आपको, और फिर वो जल को आप छोड़ दीजिए। संकल्प धेनु मुद्रा में लिया जाता है। 3 बार संकल्प लेना चाहिए। जैसे बोलना चाहिए ओम विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः, और फिर आप ये सब बोल देंगे अपना नाम गोत्र। तो ये जो अगर आपके हाथ में सामान ना आए तो आप दोने में रखकर, कटोरी में रखकर संकल्प लें, उससे सुविधा रहती है, सामान नीचे गिरता नहीं है। और संकल्प लेने के बाद भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। खाली जल है तो आप नीचे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ संकल्प लेने की। जैसे आप रामायण पढ़ते हैं, गीता का पढ़ने का संकल्प लेते हैं, माला के जाप लेते हैं, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, 40 दिन का, कोई भी संकल्प लेना चाहें आप अनुष्ठान के लिए, तो ये विधि जो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी है। दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी पूरी हो जाती है। संकल्प पूजन का प्रमाण होता है। भगवान के पास छोड़ दें इस जल को और विचार करें अपना कि आपने ये संकल्प जो लिया है तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दान करने के लिए, पूजा पाठ व्रत के लिए संकल्प करना बहुत ही आवश्यक है। ब्राह्मण भोजन के लिए संकल्प, पितृतर्पण के लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जिस कार्य के लिए भी संकल्प लिया जाता है, जैसे गोदान के लिए, तर्पण करने के लिए, तो जो भी हम ये लेते हैं वो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। व्रत पूरे होने से पहले ही मनोकामना पूरी हो जाती है। केवल जल लेकर भी अगर आप संकल्प करते हैं तो वो भी माना जाता है। अगर आप दान मनते हैं, जैसे एकादशी का व्रत किया, कोई पारण करते हैं, तो उसमें भी आप हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर थाली पर घुमा दीजिए और नीचे छोड़ दीजिए, तो वो दान का फल आपको मिलता है। संकल्प करने के लिए आपको हाथ में गंध, अक्षत, फूल, फल, जल और दक्षिणा, ये सब सामान ना हो तो खाली जल से, अक्षत से आप ले लीजिए। संकल्प मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़रूरी होती है। जब हम संकल्प लेकर अपना कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारा अवश्य ही पूरा होता है। बिना संकल्प के हमें फलों की प्राप्ति नहीं होती। संकल्प बोलने का मतलब होता है कि जो भी आप संकल्प ले रहे हैं तो उसका बार बोल दीजिए, यानी कि जैसे सोमवार, मंगलवार, नक्षत्र बोल दीजिए, और आप विष्णु विष्णु बोल दीजिए 3 बार, या आप अपना नाम, गोत्र का नाम, अपना एड्रेस बोल दीजिए, पक्ष बोल दीजिए, जहाँ रहते हैं आप वहाँ का नाम बोल दीजिए,
क्योंकि सब संकल्प बोलने का मतलब ही होता है कि सब विष्णु हैं, सारा संसार विष्णुमय है, इसलिए विष्णु विष्णु बोला जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ दुर्गा सप्तशती में ये इस तरह से संकल्प लेने की जो विधि है वो लिखी हुई है। तो जिनको संस्कृत नहीं आती है तो वो हिंदी में बहुत ही सरल तरीके से, जिसमें लिखा होता है ना अमुक तिथि अमुक नाम, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अपना नाम बोल दीजिए, अपने पिता का नाम बोल दीजिए, गोत्र का नाम बोल दीजिए। इस तरह से संकल्प लिया जाता है। यथाशक्ति तथा संख्या, जितना भी समय होगा आपका पूजा पाठ का पूरा होने का, आप उस संख्या के समय के संकल्प जब लेते हैं तो उससे पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा संकल्प लेने की विधि मैंने आपको दिखाई है। थोड़ा सा सामान जो भी हमारी पूजा की थाली में सामान होता है आप देख रहे हैं, तो ब्राह्मण देव जब पूजा कराते हैं तो वो हमें संकल्प दिलाते हैं, तब आप दोनों हाथ लगा लीजिए, सीधे हाथ के नीचे दायां हाथ बायां हाथ लगा लीजिए। अगर आप स्वयं संकल्प ले रहे हैं तो आपको फिर बाएं हाथ से सीधे हाथ पर जल डालना होता है और फिर आप संकल्प लेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। टिल देन बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जय माता दी।